लिस्ट है, ये लोग लगभग 2014-2015 से रेलवे में एक स्कीम होती है, लार्जी स्कीम होती है, ठीक है। लार्जी स्कीम में क्या होता है कि ये ट्रैकमैन, लोको पायलट्स, इस प्रकार के विभाग थे अपने 5-7 इलेक्ट्रिक के, उन लोगों के कर्मचारियों के लिए ये चीज़ को बनाया गया जी, क्योंकि उनकी वर्किंग कंडीशन बड़ी हार्ड होती थी, तो सरकार ने उस समय एक निर्णय लिया कि ये जब लोग 55 साल के होंगे तो इनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और इनके बच्चों को नौकरी पे लिया जाएगा। और बड़े एक सिस्टमेटिक ढंग से ये सिस्टम चलता था और इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई गलत नहीं था। क्या 30 साल 35 साल कर्मचारी काम करता है बड़ी वर्क कंडीशन में। मैं साथियों एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि देश में जितना भी लोग सुरक्षित चलते हैं, तो जो हमारा ट्रैकमैन साथी है वो अपनी छाती पे रेल चलाता है, और जो हमारा लोको पायलट होता है उस जो इंजन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है और जिस बैड कंडीशन में वो काम करता है हम सोच में ही नहीं सकते। तो ऐसे 4-5-6 विभाग थे जिनको उसमें लाया गया था, और इनके बच्चों को जब इनके पिता लगभग 55 साल की उम्र में आ जाएंगे और एक कंडीशन थी इतना सर्विस होगा, तो उसके बाद पिता रिटायरमेंट लिख के दे देगा और पुत्र को नौकरी दे दी जाएगी जी। ये सिस्टम का राजनीतिकरण कर दिया गया संगठनों द्वारा। 2 संगठन हमारे यहाँ ARF NFIR है, उनके द्वारा राजनीतिकरण कर दिया गया, जिसके कारण ये आज बच्चे यहाँ भटक रहे हैं, जबकि इनका हक है। इनको इस समय यहाँ नहीं बैठना था, इनको अपनी ड्यूटी करनी थी जी, मगर ये अच्छे संघर्ष कर रहे हैं और ये बहुत गलत है। माननीय रेल मंत्री जी सर देखा गया है कि ट्रक जो मैन है, जो ट्रक पे जो काम करते हैं, उन्हें कई सौ किलोमीटर तक पानी तक नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वो इतनी दोपहरी के अंदर, इतनी बरसात के अंदर उन्हें जानवर का भी खतरा होता है, उन्हें सभी तरीके का खतरा होता है, उसके बावजूद उनके परिवार पे इस तरीके की गाज गिर रही है। हम लोग अभी रेवाड़ी गुड़गामा, दिल्ली कैंट रेवाड़ी गुड़गामा सेक्शन पे ट्रैकमैनों से मिल रहे थे, तो वहाँ उनकी एक बात और चीज़ सुनने को मिली, वो मैं आपको बताता हूँ, आपकी जानकारी में भी नहीं होगा। कह रहे भाई साहब सर कई बार हम इतने प्यासे होते हैं कि कोई पैसेंजर वहाँ से बोतल फेंक देता है तो हम उसमें से पानी पी लेते हैं। अब सोचिए कि इतनी टफ कंडीशन में किसी ने पानी की बोतल फेंक दी गाड़ी से, तो ट्रैकमैन इतनी टफ कंडीशन में काम कर रहा है कि कह रहा है प्यास बुझाने के लिए उसको हम लोग पी लेते हैं। इतनी टफ कंडीशन में अपना ये साथी काम कर। श्याम ठाकुर जी, मैं अब मेन मुद्दे पर आता हूँ। श्याम ठाकुर जी, इस समय रेलवे का पूर्ण तरफ से निगमीकरण, निजीकरण होने जा रहा है और कुछ तो कर भी दिया है। क्या जो अब ट्रेड यूनियन है और आपकी भी एक यूनियन है, इसके लिए क्या मतलब एक फैसला ले रही है कि ये प्राइवेट हाथों में ही जाएगा, इसे रोका जाएगा? नहीं, देखिए भारतीय मजदूर संघ उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन बिल्कुल इसका विरोध करती है। इस सिस्टम को जो अपनाया जा रहा है वो गलत अपनाया जा रहा है। देखिए भारतीय मजदूर संघ का एक विषय रहा है, एक ही नारा रहा है, राष्ट्र हित, उद्योग हित, कर्मचारी, श्रमिक। अगर अच्छा होना चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए, हमारे देशवासी को रेलवे से बेस्ट सुविधा मिलनी चाहिए। आज अगर हमारा एक कोच बन रहा है, ठीक है ना जी, हमारे लोग बना रहे हैं, अगर सरकार चाहती है कि उससे सस्ता कोच बनाए तो सरकार उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों दे रही है? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जिसको लगाना अपनी फैक्ट्री लगाए, वहाँ से कोचेस बनाए। अगर हमारा कोच 5 करोड़ का बनता है तो वहाँ से हमारे को 3 करोड़ में कोच दे। सरकार करे जो चीज़ करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ले वहाँ से कोच, मगर हम अपना सिस्टम पूरा का पूरा उठा के उनको दे रहे हैं। और क्या गारंटी है कि वो उसमें से लाभ कमा जाएंगे? विजय माल्या जैसे जो केस होते हैं वो क्यों होते हैं? सरकारें उनको चीज़ दे देती है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देती है, 5 साल 8 साल के बाद लोग कहते हैं नुकसान हो गया और भाग गए, और जो उसको फाइनेंस भी करती हैं वो अपने बैंक की तो करते हैं, सब लोगों की घर से तो पैसा। श्याम ठाकुर जी, जिस तरीके IRCTC एक कंपनी है, IRCTC जी, उसने रेलवे को अपने हैंडओवर ले रखा है, लेकिन आज उसकी सफाई से लेकर खाने तक की जो व्यवस्था है, आए दिन कंप्लेंट आती हैं, तो क्या प्राइवेट में जाने का मतलब है कि और ज़्यादा परेशानी आना? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि भी क्या होता है, वो ऐसे प्रोफेशनल लोगों के हाथ में सिस्टम चला जाएगा जो जा रहा है जहाँ कुछ होगा नहीं, रिजल्ट नहीं होगा। रेल कर्मचारी की कभी कंप्लेंट होती है तो उसको चिंता रहती है जी, ठीक है। जब आप IRCTC इन चीज़ों को दे देते हैं, ये एक नेक्सिस, एक सिस्टम बना हुआ है कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ाना है, अलग सिस्टम है। और जो आपने निगमीकरण की बात करी, क्या IRCTC अब बनी है? क्रिस है, कॉपमो है, राइट्स है, कॉनकोर है। मैं आपको 50 ऐसी चीज़ें बना सकता हूँ जो पिछले इतने वर्षों से बनती आ रही हैं। हमारे संगठन कहाँ थे?
जबकि हमारे संगठन तो क्या करते हैं, वो कायाकल्प कमेटी जो बननी है ना, जिसमें रेलवे को प्राइवेटाइज करना है, उसके सदस्य बनते हैं जी, उसके सदस्य बनते हैं। आप देखिए रतन टाटा जी बने, शिव गोपाल मिश्रा जी बने, रघु भैया जी बने, क्यों उसके सदस्य बने? अगर कोई कायाकल्प कमेटी बन रही थी तो आप उसका विरोध करते, धरना करते, वो तो आप करते नहीं, आप जाके सदस्य बन जाते हैं। और शर्म आती है रेलवे के उन सदस्यों पे, उन कार्यकर्ताओं पे जो उनका झंडा उठा के चलते, लोगों को convince करने की कोशिश करते हैं। और ये साथी सब उसी के मारे हुए हैं, उसी सोच के, उसी चिंतन का ये भुगतान कर रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं। नहीं तो इनकी नौकरियां आज से 3-3, 4-4, 5-5 साल पहले लग चुकी होती। कंडीशन देखिए, कई बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, ठीक है, कईयों की लगता है मुझे शादी भी हो गई होगी। सिस्टम को क्रैश करके कैसे अपना व्यक्तिगत लाभ लेना, अभी इन बच्चों के साथ मैं डिस्कस सर सरकार ने अभी इन तीनों ट्रेड यूनियन को एक उसमें डाल दिया, खतरे में डाल दिया कि इधर तो चुनाव है इनके और इधर इन्हें सपोर्ट भी करना है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण का जो मैटर चल रहा है। तो क्या होगा इस समय, क्या कंडीशन होगी? ये सिंपल सा फंडा है, भारतीय मजदूर संघ विरोध करेगी जी, ठीक है, और विरोध करने के बाद लगातार चीज़ों में, रेलवे में जो सुधार होते रहे, पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सुधार, ये लोग वही काम करेंगे, सरकार के साथ मिलेंगे, जैसे इन्होंने एनपीएस लागू करवाया था, ठीक है, जैसे ये कमेटियों के सदस्य बनते हैं, उसी प्रकार से जो भी वर्किंग सरकार होती है उसके साथ ये मिलेंगे और उसमें पूरा योगदान करेंगे, बाहर ड्रामा करेंगे, अंदर सहयोग करेंगे, बिल्कुल है ये चीज़ करेंगे। और अभी इसका और भी मैं आपको दे देता हूँ उदाहरण। अभी 26 तारीख को भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने AIRF महामंत्री, NFIR महामंत्री और महामंत्रियों को, जो प्रमुख हैं, उनको हमारा जो भारतीय मजदूर संघ का केंद्रीय कार्यालय है वहाँ पर बैठक के लिए बुलाया कि आप आएँ, इसमें हम लोग साझा रणनीति बनाएं। और मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि ये दोनों लोग नहीं आएंगे। जब भारतीय मजदूर संघ किसी चीज़ को कॉल कर रहा है, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।